क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए सुबह के लिए यहाँ पर हम मॉडल पेपर समझेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में रहेगा। 90% पूरे चांस रहेंगे, अच्छे से आपको कवर करके जाना है। चलिए तो वीडियो को बिना किसी डाउट के शुरू करते हैं और धैर्य और शांति से पूरा वीडियो आपको एक्सप्लेन करना है। अच्छे से आपको सारे प्रश्न रीड करने हैं, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए कि पाश्चुरीकृत दूध को भंडारित करना चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगला है चिरायता किस रोग को रोकने में उपयोगी है? बुखार। स्ट्रिप कब परीक्षण किया जाता है? तो ये थनैला रोग में। केंद्रीय भेष अनुसंधान संस्था की स्थापना किस सन में हुई थी? 1985। साइलेज बनाने हेतु सर्वोत्तम फसल है मक्का। मछलियों का मुख्य भोजन है जूप्लेक्टन्स, ठीक है, ये हो गया। चलिए इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। पहले का आपका सी 4 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का फीवर, तीसरे का फुट एंड माउथ डिस्ट्रेस, इसका रहेगा 85। और पांचवे का बी, और लास्ट छठे का आपका रहेगा जूप्लेक्टन्स, ठीक है, ये हो गया। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला है पुलोरम यानी कि सफेद दस्त बीमारी का रोग कारक खालिस्तान विषाणु है साल्मोनेला। चलिए अगला है मुर्गीशाला का औसत तापक्रम खालिस्तान होता है 55 से 75 फ़ारेनहाइट। मुर्गी में बांझरोधी विटामिन खालिस्तान होता है विटामिन ई रहेगा। लगंडी रोग खालिस्तान बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, कंस रहेगा क्लोस्ट्रीडियम। अगला है मछली के 1 लाख जीरो का वजन लगभग ग्राम होता है, तो इसका आंसर रहेगा 150 से 200 ग्राम। और गड्ढा साइलो की दीवारें खालिस्तान होनी चाहिए, पक्की व चिकनी, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, चलिए ठीक। अगला प्रश्न है सत्य छाटिए। पहला, संघनित दूध को 2.5 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित करना चाहिए। आसक्ति, मुर्गियों में पसीने वाली ग्रंथियां पाई जाती है। आसक्ति, विटामिन डी की कमी से अंडों की सेल पतली होने लगती है। सत्य, फाउल पॉक्स रोग जीवाणु द्वारा होता है। आसक्ति, गोलकृमि एक आंतरिक परजीवी है। सत्य, और सूकर का मांस प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, ये आपका सत्य है, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सही जोड़ी बनाइए। पहली, स्वस्थ गाय का तापक्रम 101.0 डिग्री सेल्सियस से 102.0 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। अगला है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसकी जोड़ी है आपकी अमूल, ठीक है, इसमें आएगा आपका अमूल। NDRI ये है करवाल इन हरियाणा। कुकुट
शीतला, ये है छोटे पक्षियों में या 3 से 8 सप्ताह की उम्र वाले कुटकुट, आपकी चौथी। और बोअर है प्रौढ़ नर सुकर, ये आपकी 5वीं जोड़ी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है अगला। यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बकरी की नस्लों में सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? जमुनापारी, अगला है मुर्गियों में प्रजनन शक्ति के लिए उपयोगी विटामिन का नाम लिखिए। विटामिन ई। सबसे लंबे कानों वाली भेड़ का नाम लिखिए। गद्दी यलोही। फीके संघनित दूध में ठोस पदार्थ की मात्रा लिखिए। लगभग 28%। शहरी बकरी के रूप में जानी वाली बकरी का नाम लिखिए। बर्बरी। क्या आएगा इसमें? बर्बरी। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, छठा प्रश्न है बनाने में आने वाली कोई ही 2 बाधाओं को लिखिए। DCP एवं TDN का पूरा नाम लिखिए। थनैला रोग बीमारी के कारण एवं उपचार। कश्मीरी नस्ल की बकरी की विशेषताएं। चोकला भेड़ का मूल स्थान विशेषता। क्रीम पृथक्करण की कोई 2 विधियाँ। मक्खन का औसत संगठन। ठीक है, मक्खन में नमक मिलाने के 2 उद्देश्य। घी के गुणों को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक के नाम। दही के वांछनीय गुण लिखने हैं ये। ठीक है, तो ये इस तरह का आपके प्रश्न रहेंगे। इनको आपको अच्छे से परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार रीड करके जाना है और धैर्य और शांति बनाकर अच्छे से आपको पेपर देकर आना। ठीक है, खुरपका मुंहपका रोग की पहचान के 3 लक्षण। आइसक्रीम और कुल्फी में कोई 3 अंतर। दुग्ध चूर्ण बनाने के 3 उद्देश्य। ये इस तरह के ये आपके प्रश्न रहेंगे। ठीक है, चलिए हो गया। ये लास्ट है, चिरकालीन श्वसन रोग को रोग कारक तथा कोई 3 लक्षण लिखने हैं। चलिए, आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से आपको उनको कंप्लीट करना है। ठीक है।